नमस्कार, आप देख रहे हैं नवली टाइम्स। बने रहे मेरी छोटी बड़ी खबरों के साथ। बलिया में डबल मर्डर से मचा हड़कंप। अपने ही दामाद ने अपने पत्नी सहित सास को भी उतारा मौत का घाट और ससुर को चाकू से किया घायल। आरोपी हुआ फरार। पुलिस ने टीम गठित कर आरोपी की तलाश में जुटी। खबर उत्तर प्रदेश बलिया के नगरा से है। आपको बता दें कि नगरा थाना क्षेत्र के बछईपुर गांव में एक युवक ने अपनी ही पत्नी और सास को चाकू मारकर कर दिया हत्या। ससुर को भी चाकू मारकर किया घायल। गंभीर अवस्था में ससुर को बेहतर इलाज के लिए वाराणसी भेजा गया। परिजनों का कहना है कि युवक ने लव मैरिज शादी की थी। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। दरअसल नगरा थाना क्षेत्र के बछईपुर गांव के प्रीति गुप्ता ने 2022 में घर से भागकर गणवार थाना क्षेत्र के सिंहाचौर गांव के अमित गुप्ता से शादी की थी। दोनों एक साथ रह रहे थे। कुछ दिन पहले ही प्रीति अमित के साथ अपने मायके आई तो घर वालों ने अमित को अपना भी लिया था। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह का कहना है कि अमित की गिरफ्तारी के तीन टीमें लगा चुकी है और संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है और अमित की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। सुनिए क्या कुछ बोले ओमवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक बलिया और कीर्ति गुप्ता मृतका की बहन। सर, नगरा वाली घटना के बारे में क्या? आज देर रात्रि थाना नगरा के एक गांव से सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां चाकूबाजी हुई है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी नगरा मौके पर पहुंचे तो जानकारी हुई थी कि एक अमित कुमार गुप्ता नाम का लड़का है जो मूल रूप से सिंहाचौर गढ़वार थाने का रहने वाला है, जिसकी ससुराल इस बछईपुर गांव नगरा में थी। उसके द्वारा रात्रि में आकर अपनी पत्नी से किसी विवाद होने के कारण पहले पत्नी पे हमला किया। उसके बाद जब उसके सास ससुर बचाने आए तो उन पे भी हमला किया। इस घटना में आरोपी अमित कुमार जो है, उसकी पत्नी और उसकी जो सास है सुशीला देवी, उनकी मृत्यु हो गई है तथा इनके ससुर को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां से इन्हें रेफ़र किया गया है वाराणसी। और अभी तक वो उनकी स्थिति सही बताई जा रही है। इसकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं तथा इसके सभी संभावित स्थानों पर पुलिस दबिश दे रही है और इसकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें जो लगाई गई हैं। इसके अलावा हमारी जो स्वैट सर्विलेंस टीम है और फील्ड यूनिट क्षेत्राधिकारी घटनास्थल पर ही कैंप किए हुए हैं और शीघ्र ही इसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। हमारे कृति क्या हुआ? रात में मतलब कोई सोया था। उसके बाद मतलब 12 बजे करीब में आया था, 12:45 पहले मतलब आया। उसके बाद सब लोग सो गए थे, सब लोग कोई एकदम मतलब भूला नहीं हो रहा था। उसके बाद आया दिवाली चढ़कर और छते आया है। केवाड़ी मुकी नहीं गए क्योंकि केवाड़ी दोनों ओर से बंद थी। तो केवाड़ी मुकी तो नहीं चढ़ा, दोनों छत पर से चढ़ा है। अभी चप्पल है उसका और शर्ट दोनों है अभी हमारे घर। और चढ़ा और सीधे गया जहाँ मेरी उसकी पत्नी सोती थी वहां पर गया डायरेक्ट। हम छत पर सोए थे पूर्व दिशा में और सीढ़ी के दिशा में जाकर उतर कर गया है और चप्पल खोल कर गया है कि आवाज भी नहीं करेगी। चप्पल खोल कर गया है, आवाज भी नहीं करेगी। उसके बाद जब गया है तो पहले अपनी पत्नी की है गया, अपने लड़के को छोड़ा रहा था, छोड़ा कर सोच रहा था इसको मार दे। तो दीदी हमारी सोची कि लड़का को हमारा काहे छीन रहा है। अभी छीन नहीं रहा है हमारी दीदी, नींद में काहे छीन रहा है, कौन है। बस देखी तो बस चिल्लाई कि अरे मम्मी, एक ही बार में बोली। एक ही बार में लड़का का ऐसे आगे मुखी ढकेल कर और मेरी दीदी का गर्दन सिर उतार दिया समय को। उसके बाद मम्मी उठ कर आई, सुनी तो मम्मी उठ कर आई केवाड़ी खोलकर। उसके बाद मम्मी अभी आई रही है, अभी देख कर बोल रही है कि अरे बुच्चे के पापा। इतना ही में तले हमारे मम्मी का पेट में यहाँ पर एकदम ऐसे मांस फेंक दिया था, पेट में चाकू मार दिया। फिर आगे से भी मारा है और पीछे से गर्दन मारा है कि एकदम धुरकुस हो गया है एकदम। तुरंत मेरी मम्मी का हम खुद अपने आंख से देखे कि प्राण मेरी मम्मी का निकला है, जान जाइए। उसके बाद मेरे पापा पर गया तो वही मैं मम्मी की आवाज सुनकर और छत पर से उतर के आई हूँ ना, तो केवाड़ी खोल कर और मतलब बाहर के केवाड़ी बाहर आ गया था। वो मतलब दुआरी के सोच आ गया था, रोड पर नहीं आया। दुआरी के सोच अभी पापा को वार कर रहा है, पापा का पीछे से छुरा मार रहा है गर्दन पर। तब तक हम बहिया उसका पकड़ लिए, बहिया हम पकड़े तब हमारा नरेटिया और धर कर और दाब दिया केवाड़ी में, एकदम टांग लिया था। और एक और से पापा का हमारा मार रहा है, एक और से हमको। तब हमको सोचा ना कि इसको छोड़कर और हमको मार दे
तब हमारे पिताजी भागे वहां से। तब वो हम भी केवाड़ी बंद कर और उसके बाबू को खींच कर केवाड़ी में बंद किया और मेरे पापा इधर भागे, तब जाके वो भागा है। क्या नाम? अमित है, सिंह, जीजा लगेगा वो। किस बात को लेकर क्या काम किया गया है? मतलब क्या उसकी कुछ मांग थी या कुछ नहीं, दान दहेज कुछ नहीं मांगा, तो वो अपने मर्जी से वो शादी किया था। और नहीं वो बोल रहा था कि चढ़ कर आएंगे, और चढ़ के भी वो शादी नहीं किया है। अपने मतलब मर्जी से भगा कर मेरी बहन को और शादी किया है। और 4 साल हो गया था शादी के। 4 साल में एक भी बार नहीं मतलब यहाँ पर आया है। 4 साल के बाद मतलब यहाँ पर आया है। पहली बार आया था तो उसको मतलब प्यार से हम लोग संस्कार दिए, मतलब सब कुछ इज्जतदार कुल सब किए उसका। हम लोग नहीं जानते थे कि वो कत्ल है, वो पहले से किसी का मर्डर कर आया था, हम लोग को बताया नहीं था। तो हम लोग सोचे कि जाने दो, कोई बात नहीं है, अब मान जाएगा। सॉरी वोरी मेरे पापा मम्मी से मांगा, वो भी मांगी, मेरी बहन भी मांगी। तो मम्मी पापा को कि जाने दो, बेटा बेटी से नहीं गलती होता है। तो मेरी मम्मी माफ कर दी। उसके बाद से मतलब नवमी जब बीत गया तो विदाई कहने लगा कि मतलब विदाई कर दीजिए। तो मेरी बहन बोली कि अभी हम नहीं जाएंगे मम्मी, अभी 10 महीना अरे 10 दिन मतलब रहेंगे, 10 दिन के बाद जाएंगे। उसको जाने का मन नहीं था, तो अपने ही पर छुरा लेकर भीड़ गया। मतलब हम अपने किचन वाले रूम में छुरी रखे थे, वही लेकर भीड़ गया। बोल रहा था कि नहीं जाओगी तो हम अपने को मार लेंगे। तो हमारी बड़ी अम्मा है, हम लोग सब लोग मतलब छुड़ा रहे थे कि जाने दो, कर देंगे विदाई, बाकी छुरा दे दो। तो नहीं दिया, छुरा लेकर चला गया। बाकी विदाई भी कर दिया, उसको बढ़िया से विदाई किए हैं, जैसे मतलब होता है विदाई वैसे किए हैं। फिर वहाँ यहाँ से कह कर गया था कि हम जाएंगे सिंहाचर, मतलब जहाँ घर है, और वहां पर नहीं लेकर गया था सुखपुरा। वो भी मलाह के घर, मछली जो मारते हैं उनके घर लेकर गया था। अपने दोस्त के घर लेकर गया, मतलब दिन भर स्टेशन पर घामा जगाया। उसके बाद रात में दोस्त के घर लेकर गया। जब दोस्त के घर लेकर गया, उसके बाद बगीचा है उधर, मतलब घर के पास कहीं बगीचा है, उसी में ले जाकर और मेरी बहन को मार रहा है, पीट रहा है। ये पूरा ये धड़ ये काला कर दिया था, मार कर ये काला कर दिया था। छुरा मारा था पेट में, ऐसे मेरी बहन पकड़ी तो इसमें इतना धस गया था छुरा। तो मतलब जहाँ वहाँ की लड़कियां हैं वही भागाई हैं कि जाने दो, यहाँ से तुम चली जाओ, ना तो तुमको मारेगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार देगा। तो वो कैसे भी कर भोरी में भागी, तभी भी पीछा कर लिया। उसका जीजा है और वो है, दोनों लोग पीछा कर लिए। तभी भी पीछा करते बलिया मेरी दीदी पहुंच गई। एक घर में ढूकी, कोई सी घर में एक ढूकी, वहां से अपनी मतलब ससुर को फोन की कि आइए हम यहाँ पर हैं, आकर लेकर जाइए। तब वहाँ मतलब गई, अपने ससुराल गई तो पापा के फोन करी, पापा हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, इन लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो हम कैसे रहेंगे। तो वहां से मेरे पापा मतलब दिखा कर, खाली बस मेरी एक दीदी की शरीर आई थी और कुछ वहां से नहीं आया। हमारी दीदी की शरीर यहाँ पर पापा लिया कर और उसको मतलब दावा भी कुल करा रहे थे। अब फोन कुछ नहीं कर रहा था, उसी के बीच में ये कांड किया है। कब आई थी दीदी आपकी? कितने दिन बाद यहाँ पे आई? 10 दिन पहले हो रहा है, मतलब आई वहां से, वही छुरा उड़ा मारा था ना, तो उसी शादी कब हुई थी? शादी 2022 में हुई थी। हाँ, बच्चे कितने? एक है उसका बच्चे। ठीक।